बचा, ठीक है। उसके बाद 46 अगेन सेम है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज पे कैपिटल, तो बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 सेम, एसेट्स इक्वल टू 8000, कैपिटल 6000 है, तो लायबिलिटीज कितनी होगी, लायबिलिटीज आपकी 2000 के होंगे। एसेट मस्ट बी इक्वल टू विच, अरेंज सी पार्ट। ये मैंने क्यों रखे हैं डिफरेंट टाइप के, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, बट क्रक्स में आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। 18 ट्रायल बैलेंस पे आगे, द बेसिक पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस का बेसिक क्या है, प्रॉफिट बताना नहीं, वो तो पीएनएल बताता है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं, हो तो बैलेंस शीट टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि हमने जो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हमने सही कर दिया है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अगर हमने बराबर कर दिया होगा, अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इट मींस हमने अरिथमेटिकली लेजर्स को ठीक से कर दिया है, तो करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। Which are the following correct about an agreed? Question number 139. The allocation of the cost of intangible asset to expense in the period in which service or receipt from the asset is termed as, उसको बोलते हैं depreciation। उस दिन मैंने आपको बोला था कि अगर मैंने एक एसेट परचेज कर दिया 10 लाख का, मैंने मशीनरी परचेज कर दी और ये मशीनरी 10 साल चलेगी, तो मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं बोलूंगा ये 10 लाख का मेरा एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर मैचिंग कैंसर बोलूंगा इस रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना है, तो इस मशीनरी का फायदा सपोज मुझे 10 साल का मिल जाए, तो मैं 10 साल में राइट ऑफ करूंगा, तो हर साल में 1-1 लाख का एक्सपेंस पीएनएल में लूंगा मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से। एग्जांपल में ले रहा हूँ, बाकी अलग है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, डब्ल्यूडीवी लगेगा, वो अलग है। तो इस चीज को कि इसको एलोकेशन ऑफ दिस एक्सपेंस, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टेंजिबल आइटम दैट इज दिस 10 लाख तो द एक्सपेंस इन द पीरियड, हर साल में इसका खर्चा एलोकेट करना है, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। टेंजिबल था यहाँ पे, टेंजिबल प्लान के लिए जो एक्सपेंस आप एलोकेट करते हो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हो। और इंटेंजिबल अगर होगा, इंटेंजिबल एसेट जो है आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपी, उनको जब हम राइट ऑफ करते हैं उसको एमोटाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमोटाइज। दो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होगा, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन देम। तो पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट, ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली दिया जाएगा। ठीक, तो इसका क्या आंसर आएगा, बी पार्ट। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रखे हैं, हो सकता है आपको वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following formulas used to calculate the net income for an accounting period। तो नेट इनकम कैसे निकालोगे, तो अगेन वही चीज है, नेट इनकम का मतलब क्या होता है, क्या अगर वही है कि आपको कितना कमाया है, तो कुछ डिटेल्स लिखो, कुछ नहीं दोगे, तो आपको लॉजिकली देखना है कि इनमें से क्या आंसर है। ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्लस एंडिंग कैपिटल, नहीं, इट डजंट मेक सेंस। माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एंडिंग कैपिटल, तो तुम्हें इसको घुमा घुमा लेना, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें आप नेट इनकम को उधर ही रखो, अब इधर लिखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। अब उसी हिसाब से देखो, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्रॉइंग जाएगा तो प्लस ड्रॉइंग बनेगा, और ओपनिंग कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 228। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसको घुमा दो, क्लोजिंग कैपिटल को, नेट इनकम को उधर रखो, बाकी प्लस माइनस आइटम्स को इधर ले लो, तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। 228 हो गया। 229 विच ऑफ द इंग्लिश प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड, तो ये मैंने दिखा दिया था ऊपर, वैसे ही करना है। ये भी 10,000, क्लोजिंग कैपिटल 15,000, इट मींस प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 5,000 का आपका प्रॉफिट हो गया है। इनसे इट्स नॉट कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद जो कि आप जो फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंपनी है कैसे यूटिलाइज करोगे इन ए बेस्ट मैनर, तो इट इज बी पार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है, टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद, जो कैपिटल बजट होता है आपका, मतलब वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट, ऑडिट जो होता है वो इसीलिए होता है ताकि जो ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन कर लेता है। 248 द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज, क्या है, तो इसका है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल। तो ऑडिटर का मेन रोल ये होता है कि वो अपनी ओपिनियन बोलता है। तो बिजनेस ने फाइनेंशियल में बना दिया है, वो क्या प्रॉफिट देगा, क्या लॉस दिखा रहा है, तो क्या ऑडिटर इससे सहमत है कि नहीं है, तो वो अपनी ओपिनियन देता है, तो इसका डी पार्ट आंसर है। 249 3 का आएगा सी पार्ट, 353 का सी पार्ट। अब 354, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो तो बैंक क्या करता है, मुझे बता दो आप में से किस किस को ये मैसेज आई है, जिसके पास भी मोबाइल बैंकिंग है या अपने बैंक के साथ मोबाइल लिंक्ड है। तो जो ही आप एटीएम से पैसा निकालते हो, मुझे बताओ बैंक क्या करता है आपको। सर जो ही हम पैसा निकालते हैं तो मैसेज आते, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है। मैं बच्चों का स्टार्ट में यही डाउट होता था, सर हमें तो मैसेज आता है बैंक ने बोला कि आपने डेबिट किया तो हमें तो क्रेडिट करना चाहिए, बैंक ने दे दिया। तो फिर मैं आपको बताता था बेटो, वो ये होता था कि
बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होती है। हमें लगता था हम तो उसको क्रेडिट करेंगे, बट हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देना होता है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बैंक के कंटेक्स्ट में रखा था, तो एग्जाम आपको ऐसे भी पूछ सकता है। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपको डेबिट करेगा। साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट। बोला लेजर जो प्रिंसिपल बुक है इसमें क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स का लेजर बनता है, पर्सनल अकाउंट्स का बनता है, नॉमिनल का बनता है कि सबका बनता है। लेजर किसका बनाते हो आप, सर लेजर तो हम सबका बनाएंगे, सर लेजर तो हम सबका बनाएंगे, तो 429 का आएगा सी पार्ट। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 552 में है जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। जीएसटी इंप्लीमेंट कब हुआ था इंडिया में, एवरीवन नोज। ठीक है, 1 जुलाई 2017। कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें, आई होप नहीं होगी। ठीक है,